आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। मैं साथ निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? हालेलुया। भला इन बातों की योग्य कौन है? Who is sufficient for these things? प्रभु क्या कह रहा है? पौलुस के द्वारा एक सुगंध की बात कर रहा। सुगंध। Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place, जो हमारे जरिए खुशबू परमेश्वर के ज्ञान की हर जगह बिखेरता है। परमेश्वर का ज्ञान खुशबू है। हालेलुया। फिर आगे कहता, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing। नाश होने वाले और बचे हुए लोगों के बीच में भी हम सुगंध हैं, मसीह यीशु की सुगंध। To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life। एक के लिए क्या है? मृत्यु की गंध है और मृत्यु को लीड करते हैं, और एक के लिए जीवन की सुगंध है, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और कहता है कि कौन and who is sufficient for these things, कौन इसके योग है, कौन इन चीजों को पाने की योग है, कौन ऐसी सुगंध बनने की योग है? फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। वी, हम जो बिलीवर हैं, हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? सुगंध। Among those who are being saved, जो लोग बचे हैं, बच गए हैं, उनके लिए भी सुगंध है। Among those who are perishing, जो नाश हो रहे हैं, उनके लिए भी सुगंध है। दोनों के लिए सुगंध है। जो बच गए हैं उनके लिए हम लाइफ है, लाइफ के लीड कर रहे हैं, उनकी लाइफ जीवन बढ़ाने के लिए। और जो नाश हो रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं हमारी बात, उनके लिए मृत्यु की गंध बन रही। बाइबल कहती है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता। परमेश्वर का जो समाचार आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी वे में दिया जा रहा है, अगर वो उसका यकीन नहीं कर रहे हैं तो लॉस सुनी का है। वो एक दुर्गंध है उनके लिए, वो नाश हो जाएंगे। लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान को ले रहे हैं और लेके अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में और लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी सुगंध, परफ्यूम के नाइट आगे बढ़ती जा रही। आज बहुत सी जगह चर्चेस में भी लोग परमेश्वर के जन की बात नहीं लेते, तो सुगंध नहीं बन पा रहे। उनका ना, उनका जीवन, उनका पर्सनालिटी सब एक बदबू की समान फैल रहा हर जगह। अब परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमें सेव किया है, बचाया, उद्धार दिया, और ये कह रहा है, बाइबल में लिखा है कि for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved। जो बच गए उनके लिए क्या है? फ्रेग्रेंस है, खुशबू है। जो बचे हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उनके लिए सुगंध है। लेकिन सुगंध को आपको बचा के रखनी है, आपके पास से सुगंध चली ना जाए। We are the reflection of our God। हम अपने परमेश्वर के क्या है? प्रतिरूप हैं। उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जीवन से, अपने कामों से दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं कि हम किन के मानने वाले लोग। आप देख रहे हैं आज भारत में क्या हो रहा है। जो अपने धर्म का इतना वो ढिंडोरा पीट के लोगों को सता रहे हैं, तो आप क्या जान रहे हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, प्रेमी परमेश्वर को,
दयालु परमेश्वर को, सत्य को नहीं। हमारे लोग, परमेश्वर के लोग आज जितना सह रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी लड़ सकते हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मरना पसंद है प्रभु के लिए, लेकिन हाथ उठाना पसंद नहीं है। वो किसको दर्शा रहे हैं? परमेश्वर। प्रभु ने हमें जो सिखाया है, जो एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी दे दो। एक समय में ऐसे थे जो दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख करने वाले थे, लेकिन जब यीशु आए हमारे लाइफ में कुछ चेंज हुआ। हम मर गए, हम मार गए। अगर जिंदा होते तो निपटा देते दो चार मर गए, मरा व्यक्ति कुछ निपटा नहीं पाता। लेकिन अगर हम प्रभु को जानने के बाद भी अभी मरे नहीं, हमारा पुराना जीवन जिंदा है और हमारे जीवन से ऐसी बातें निकलती है जिससे ये प्रकट होता है कि अभी हम मरे नहीं हैं, तो हम इस पे सोचना जरूरी है अपने लाइफ के बारे में। गॉड लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट, ऐसे कह रहा है वचन में कि प्रभु हमें जय के समय लेके चलता है। एंड डिफ्यूजेस थ्रू अस हिज फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज एवरीवेयर, और अपने ज्ञान की सुगंध सब जगह फैलाता है। दो चीज करता है। क्यों करता है? पहली बात, वो अ गॉड इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, हमारा परमेश्वर खुशबू से भरा हुआ है। बोले खुशबूदार है, बोलिए मेरा यीशु खुशबूदार है। बगल वाले से कह रहे हो मेरा यीशु खुशबूदार है, मेरा यीशु खुशबूदार है, बदबूदार नहीं, खुशबूदार। हालेलुया। दुनिया का कोई भी ऐसा फूल नहीं जो उसकी खुशबू का मुकाबला कर सके। दुनिया में ऐसा कोई भी सेंट और परफ्यूम और डिओड्रेंट नहीं बना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की खुशबू का मुकाबला कर सके। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाले श्रेष्ठ गीत, पुस्तक श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय 12 और 13 पद। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। ऐसा पढ़ते हो मछली वाली बाइबल से। जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रियतम मेरे लिए गंधरस की थैली के समान है, जो रात भर मेरे स्तनों के बीच पड़ी रहती है। इंग्लिश में, while the king is at his table, my spikenard means perfume sends forth its fragrance. A bundle of myrrh is my beloved to me that lies all night between my breasts. ये NKJV में लिखा है। अब हम NIV से पढ़ते हैं। My beloved is to me a sachet of myrrh resting between my breasts. okay. थैली है, काय की? गंधरस की थैली। मेरा प्रियतम, who is your प्रियतम? Who is your lover? Church, who is your lover? हालेलुया। आपका लवर कौन है? Jesus. Jesus is my lover because I am his bride. मैं इसकी दुल्हन। आदमी हो या औरत, चर्च में सब दुल्हन है, सब दुल्हन है। चर्च क्या है? फीमेल चीज है, चर्च मेल नहीं है। My beloved, Jesus, my Lord, you are my beloved. Jesus is full of fragrance. Jesus is like a sachet of myrrh or a bundle of myrrh in between my breasts. Breasts of the church. Church is our bride. Hallelujah. So, मेरे साथ निकाले भजन संहिता 45 का 8। ये भी पढ़े। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरे सब वस्त्र गंधरस, अगर और तेजपा से सुगंधित हैं। यहीं तक पढ़ेंगे। All your garments are scented with myrrh and aloes and cassia, out of the ivory palaces by which they have made you glad. दूसरा वर्जन NIV का पढ़ते, all your robes are fragrant with myrrh, aloes and cassia. Lord's garments, robes full of fragrance and scented. परमेश्वर के वस्त्र
प्रभु के वे सारे वस्त्र क्या है? सुगंधित, सेंटेड, परफ्यूम्ड, फ्रेग्रेंस है। इसमें किसकी फ्रेग्रेंस है? पहला मिर, एलोस, कैसिया, 3 चीज बताई गई। हिंदी में क्या लिखा है? मुर, गंधरस, अगर और तेजपात। अलग अलग हिंदी में बाइबल में कहीं कुछ लिखा, लेकिन जीसस यीशु मसीह इज अ बंडल ऑफ मिर, अ सैशे ऑफ मिर। थैली है खुशबू। दिस बंडल रेस्ट लाइज बिटवीन 2 ब्रेस्ट ऑफ ब्राइड। दुल्हन के छाती के बीचों बीच पड़ी रहती है। श्रेष्ठ गीत में यही बता रहा है लेखक। फिर से पढ़ेंगे उसको, 1:12 और 3, जिसमें हम पढ़ते हैं, अब राजा अपनी मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रियतम मेरे लिए गंधरस की थैली के समान है, जो रात भर मेरे स्तनों के बीच पड़ी रहती है, जो रात भर पड़ी रहती है। ये थैली पड़ी रहती है। ये थैली कौन है? यीशु है। यीशु 2 ब्रेस्ट के बीच में पड़ा रहता है। चर्च के 2 ब्रेस्ट के बीच में पड़ा रहता है। और चर्च का 2 ब्रेस्ट क्या है? कलीसिया के 2 ब्रेस्ट क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 पढ़े। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। विश्वास और प्रेम की झिलम। विश्वास और प्रेम की झिलम। इंग्लिश में लिखा ब्रेस्ट प्लेट ऑफ फेथ एंड लव। द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द चर्च इज फेथ एंड लव। विश्वास और प्रेम। ठीक है। एक स्त्री का रूप बताया है चर्च को। हर एक स्त्री के पास 2 स्तन होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, छोटी बच्ची होती है, तब स्तन नहीं होते हैं। तब क्या होता है? एक चेस्ट कह सकते। चेस्ट जैसे जैसे बड़ा होता है वो ब्रेस्ट बनते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं सादिसी में पढ़े श्रेष्ठ गीत 8 उसका 8 वचन। हमारी एक छोटी बहन है, उसके स्तन अभी नहीं उभरे हैं। जिस दिन हमारी बहन की मांग आए, उस दिन हम उसके लिए क्या करेंगे? शादी की बात आए, छोटी बहन है, अभी वो ग्रोन अप नहीं हुई है, अभी मैच्योर नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई है। स्तन दर्शाते हैं मैच्योरिटी को। लड़कियां बड़ी होती हैं, जैसे जैसे बड़ी होती हैं, घर के लोग कहते हैं दुपट्टा डाला करो, बाहर आते जाते। ये सब चीजें संस्कार भारतीय संस्कार में तो सिखाया जाता है, बाकी तो फॉरेन का कल्चर अलग। अब भारतीय संस्कार भी फॉरेनर वाला हो गया है धीरे धीरे। आज स्त्रियां दुपट्टा छाती पे नहीं रखती, ये फैशन है। आज चर्च में जाइए, चर्च के पास्टर्स नहीं सिखा रहे ये सब। उनको मतलब नहीं, भीड़ आने से मतलब बस चल कूद करो, भाग जाओ। बड़े बड़े मैसेज तो दिए थे अच्छे, लेकिन ये सब चीजों पे नजर नहीं। नो हेड कवरिंग, नो ब्रेस्ट कवरिंग, नो हेड कवरिंग। पता नहीं कौन सी कवरिंग दे रहे हैं, आई डोंट नो। टाइट टी शर्ट घूम रही हैं, निक्कर पहन के तो लड़कियां घूम रही हैं। चर्च नहीं टीच कर रहा। चर्च है काहे के लिए फिर बना? पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं। हम तो ऐसे कहेंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पेट के दास। परमेश्वर की व्यवस्था सिखाई नहीं जा रही, परमेश्वर का संस्कार सिखाया नहीं जा रहा, परमेश्वरी कल्चर नहीं दिया जा रहा। पास्टर की वाइफ खुद ऐसे ही है तो कलीसिया क्या होगा? अच्छे अब गहरे वचन देने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है। मत्ती 28 में यीशु मसीह ने जाते समय ये बात बोली है अपने चेलों से और फिर हमसे, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें पालन करना सिखाना, चेला बनाना, तब मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। आज माता पिता भी नहीं सिखाते बच्चों को ये बात। विश्वासी माता पिता नहीं सिखा रहे, लड़कियों को स्पेशली नहीं सिखा रहे। बाइबल में क्या क्या लिखा है कपड़ों के विषय में, क्या क्या लिखा है स्त्रियों के बालों के विषय में, सब कुछ लिखा है। क्या है परिणाम? आगे आते जाके उसका परिणाम आएगा कुछ ना कुछ गलत। यहां लिखा है खुशबू। यीशु मसीह कह रहा, जब ब्राइड बड़ी नहीं हो रही है, उसके
ब्रेस्ट बड़े नहीं हो रहे हैं तो उसकी शादी कैसे होगी? वो शादी के लिए कैसे अंदर जाएगी? अभी हम लोग 10 कुंवारियों का दृष्टांत ज्यादातर बताते हैं। 10 कुंवारियों में 5 मूर्ति, 5 वैसी थी और 5 के पास तेल नहीं था, ये था, लैंप नहीं था, तो नहीं गई। लेकिन इमेच्योर ब्राइड भी नहीं जाएगी। इमेच्योर ब्राइड भी विवाह के मंडप के अंदर नहीं जाएगी, ये समझ लीजिए। In the breast of the church is faith and love. इसलिए breastplate पौलुस बता रहा है कि breastplate, जैसे एक स्त्री जब बड़ी हो जाती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, स्त्री बन जाती है, तो अपने ब्रेस्ट को बांधने के लिए उसका प्रबंध करती है कि वो इधर उधर भागे नहीं, चलते फिरते स्टिल रहे, स्टेबल रहे और सही ग्रो हो, साइमल्टेनियसली बराबर से ग्रो। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने आत्मिक ब्रेस्ट को बांधने के लिए ब्रेस्ट प्लेट दिए हैं, फेथ एंड लव, मसीह जीवन में। और इस ब्रेस्ट प्लेट में, इस ब्रेस्ट के, 2 ब्रेस्ट के बीच में यीशु मसीह है, एक थैली के रूप में, खुशबू के रूप में। हालेलुया। खुशबू भी काहे की है? 3 चीज है इसमें। मिर, एलोस, कैसिया। जीसस इज द रिलीजर ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस। यीशु इन खुशबुओं को छोड़ने वाला है हमारे अंदर। अगर ये आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए, सेंटर ऑफ योर लाइफ, दैट इज योर फेथ इज स्ट्रांग ऑन हिम एंड योर लव, दैट इज फर्स्ट लव फॉर हिम ऑलवेज, देन जीसस रिलीजेस 3 types of fragrances through you to make you a beautiful bride for him. Hallelujah. प्रभु आपको खूबसूरत दुल्हन बनाने के लिए तब ये 3 महक को तुम्हारे जीवन से निकालेगा अगर तुम क्या करोगे? इसको सेंटर में स्थापित करोगे, फेथ एंड लव के बीच में रखोगे उस थैली को, रात भर दिन भर वो पड़ी रहे। हालेलुया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे श्रेष्ठ गीत में 1 अध्याय में, मेरा प्रियतम, जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। While the king is at his table, my spikenard scent sought its fragrance. क्यों फैल रही थी? क्योंकि वो थैली तो मेरे ब्रेस्ट के बीच में थी, छुपी हुई थी और वहां से फैल रही थी डाइनिंग टेबल। हालेलुया। और हमारा जो डिनर और जो भी हम खा रहे हैं वो कितना सुहावना हो रहा होगा। जो वचन हम खा रहे हैं, वचन जो डाइनिंग टेबल है वो क्या दर्शाती है? डाइनिंग टेबल इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने भोजन से प्रकाशन देता है। यीशु के साथ बैठना, और जब आप डाइनिंग टेबल में बैठते हैं तो आपकी टांगे कहाँ रहती हैं? टेबल के नीचे। आपकी कैसी भी चाल चल रहे हो, लंगड़ापन है, गड़बड़ चाल है, सब हाइड है, नीचे छिप गया है। मपीबोशेत लंगड़ा था। मपीबोशेत जब लंगड़ा था तो राजा दाऊद की टेबल पे खाता था। राजा दाऊद ने उसे अपने महल में बुलाया, रखा। वो लोदेबार में पड़ा हुआ था, एक स्लम में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने वाचा निभाई अपने दोस्त सुलेमान योनातन से, और उसके बेटे को बुलाया, उसे बहुत अच्छे से रखा क्योंकि वाचा था। परमेश्वर के पुत्र ने आपको लोदेबार से बुलाया और वाचा को निभाया, आपको पिता परमेश्वर बुला के महल में लेकर आया, यीशु के साथ डाइनिंग टेबल में बैठाने के लिए। उसकी टेबल में हम बैठते हैं। अभी हम कुछ देर बाद टेबल लेंगे भी, खाएंगे भी उसके पुत्र का लहूर मांस, और उसके वचन को हम खाते हैं। अभी सुन रहे हैं, वो खा रहे हैं, नई नई डिशेस खा रहे हैं, हर बार खा रहे हैं, नया नया रेवलेशन, नया नया प्रकाशन दे रहा है उसके समीप आके। और हम बहुत सारी जगह लंगड़ापन है हमारी लाइफ में, बहुत समय हम चाल में ठीक से नहीं चल रहे हैं, वो भी हाइड कर दे रहा है और मौका दे रहा है, वो अनुग्रह दे रहा है, ग्रेस दे रहा है कि बेटा अगली बार ठीक हो जाना, चलो खाओ, अभी याला वचन खाओ, इससे सीखो और अपने आप को सही कर लो और ठीक हो जाओ, और तुम्हारे अंदर से खुशबू निकलने लग जाए, क्योंकि तुम तो स्लम से आए हो, उस बदबूदार एरिया से आए हो। तुम अपने साथ नाना प्रकार की चीजें लेके आए हो, गंदगी दूर हो जाएगी। मेरी थैली को अपनी छाती के बीच में रख लो। यीशु है वो थैली। हालेलुया। यीशु है वो थैली।
हम परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह से, उस राजा से मिलने वाले हैं। लेकिन इस राजा से मिलने से पहले परमेश्वर अपनी दुल्हन को जिससे भेंट करने जा रहा भी उसको रूबरू नहीं देखा है। जैसे कि आपका नंबर आने वाला, हालेलुया। एक एस्तर का जब नंबर आया, सारी रानियों का नंबर आ रहा था लड़कियों का, अब वो क्या करेगा, चुनाव करेगा किसको पटरानी बनाना है वस्ती की जगह। वस्ती को तो हटा दिया उसने, बदतमीजी करी, उसका कहना नहीं माना उसे। अब नहीं अपने उस रानी की जगह किसको रखे। और ये एस्तर 2 अध्याय 12 पद, उसका टर्न आ रहा है। जब एक कन्या की बारी आई कि वह 6 वर्ष राजा के पास आए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इसी रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। Each young woman's turn came to go into King Ahasuerus after she had completed 12 months preparation according to the regulations for the woman, for thus were the days of their preparation, apportioned 6 months with oil of myrrh and 6 months with perfumes and preparations for beautifying women। 6 महीने गंधरस का तेल, 6 महीने सुगंधित द्रव्य उनके शरीरों में लगाया जाता था, हर एक अंग में। इससे पहले कि वो राजा के पास जाए, 1 साल के लिए ये इनके ऊपर तैयारी चलती थी। काय के लिए? उनको खूबसूरत बनाने। प्रिपरेशन फॉर ब्यूटिफाइंग वुमेन। पर्शियन लॉ रिक्वायर्ड दैट एस्टर बी अट्रैक्टिव फिजिकली। This required 12 months preparation with costly ointments. But in order for her to fulfill God's purpose, she needed to be equally prepared spiritually. She is a wonderful example of godly womanhood as described in Hallelujah। कहने का मतलब पर्शियन लॉ, जो यूनानी कह लीजिए व्यवस्था के अनुसार एस्टर की तैयारी हो रही थी। फारस, किसको बोलते? फारस, पर्शियन। खूबसूरत थी, लेकिन उसे और खूबसूरत बनाना है, क्योंकि उसे राजा के सामने जाना। वो साधारण मनुष्य के सामने नहीं जा रही थी, वो राजा के सामने जा रही। और क्या करे, 12 महीने की तैयारी, कीमती तेल, परफ्यूम के द्वारा उसको, उसकी स्किन को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके सिर को, उसके बालों को, उसके नेल्स को, उसके हर चीज को ब्यूटीफाई किया जा रहा था, सुंदर बनाया जा रहा था। एक दिन की तैयारी नहीं है। आज शादी होती जैसे 1 हफ्ते पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर भागने लग जाती हैं, ये 1 हफ्ते वाली नहीं है, 1 साल से तैयारी चल रही है। हालेलुया। और किसके सामने? राजा शयर्स के सामने जा। आज हम कितनी तैयारी कर रहे हैं राजाओं के राजा के सामने की जाने के लिए? बोलिए, आप कितनी तैयारी कर, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं कि नहीं? क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सोचिए, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि केवल शारीरिक ब्यूटी नहीं, आत्मिक ब्यूटीफाई भी कर रही थी वो, आत्मिक रीति से भी। इसीलिए उसने 3 दिन के लिए फास्ट रखवाया। अगर आत्मिक नहीं होती तो फास्ट नहीं रखाती। मरने दो यार, हम तो बढ़िया महल में पहुंच गए, भाड़ में जाए सब। आज इंसान ऐसा हो गया है, कलीसिया में ऐसा हो गया है, विश्वासी जीवन में ऐसा हो गया है, हम तो अच्छे से जी रहे हैं, बाकी जाने हमें क्या मतलब किसी से। कलीसिया में किसी से क्या लेना देना, कौन को जानते ना हो। कितने हम बोझ के साथ, चाहे अपने कलीसिया को, चाहे किसी के सताव जब हो रहा है, कितने बोझ और दर्शन के साथ उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम पे तो कुछ नहीं हो रहा ना, बाबा इसी में खुश हैं। कितना हम 24 घंटे में निकालते हैं मणिपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को सताव हो रहा है, और जगह जगह वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हो रहा है क्रिश्चियनिटी को लेके। अभी तो एक बाइबल निकाले आई, किंग जेम्स वर्जन, क्वींस जेम्स वर्जन आ गई है ना। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कल्ट आ रहे हैं, रॉन्ग टीचिंग चर्च आ रहे हैं, रॉन्ग टीचिंग डेवलप पूरा फैल रहा है।
एक मदर मेरी का चल रहा है चक्कर, सब जगह घूम रहे हैं, सबको भड़का रहे भरमा रहे। मदर मेरी चर्च चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये तो होगा अंत के दिनों में। प्रियो, ये सिर्फ अपने तक रखने की बात नहीं, हमें प्रार्थना करना है अपने भाई बहनों के लिए। फोन होन है तो जरूर बात करें, हाल चाल कैसे हो। नहीं लेते तो हम कैसे, हमारा विश्वास और प्रेम प्रभु में, हमारे ब्रेस्ट कैसे ग्रो हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। बाइबल कहती है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं। कौन वाला विश्वास है हमारा? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं और थरथराती हैं। What kind of faith you have? What kind of love you have? प्रेम, अनकंडीशनल विश्वास नहीं। पास्टर करे सबको फोन, अरे पास्टर का काम बहुत सारा है, पास्टर करता भी है, मैसेज भी करता भी है। आप एक दूसरे से कितना, कलीसिया एक दूसरे से कितना 1 to 1 एक दूसरे को जानते हो, प्रार्थना करते हो, कभी फोन करते हो, हालचाल लेते हो। अभी तो अनलिमिटेड पैक होता, कितने भी बात कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता ज्यादा। लेकिन ना प्रेम, क्या आपको परमेश्वर का प्रेम विवश करता है? बाइबल कहती मुझको परमेश्वर का प्रेम विवश करता है। मैं उससे बात करूं, मैं उसको व्हाट्सएप करूं, मैं उसको इंस्टा करूं, जो भी हो कुछ तो करूं, कुछ तो है कि मैं तुम्हारे उसमें हूं। मैं बता रहा हूं, बहुत से मेरे चर्च से चले गए हैं कुछ करके, फिर भी अगर वो हैं तो भी मैं उनको मैसेज भेज देता हूँ। मैं ये जानता हूँ तुम कहीं भी रहो, बच जाओ भैया। जब नहीं मेरे चर्च में आना चाहते हो, मुझे मेरी सूरत पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कहीं और जाओ, अच्छे से रहो, स्वर्ग पहुंच जाओ तुम, यही मेरी तमन्ना है। मैं लालच नहीं कर रहा हूँ। हाँ, विश्वास योग्य रहोगे, मेरे साथ रहोगे, अच्छी बात, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा, जय मसीह की, कहीं जाइए, लेकिन आपका विवेक जाने तब। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 4। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। Man, wives, likewise be submissive to your husband, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Hallelujah. When they observe your chaste conduct accompanied by fear, do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. Rather, let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना, but क्या? Let it be the hidden person, गुप्त मनुष्य। तुम्हारा कैसा हो? Gentle beauty, incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious, बहुत ही कीमती है। ऐसा श्रृंगार प्रभु चाहता। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, महाज्ञानी, धनवान, हर चीज हो जाए, सुंदर हो, शारीरिक सुंदरता में, अगर हम अंदर से सुंदर नहीं है, बेकार। परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की खुशबू हमारे अंदर से महक नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हमारे विश्वास और प्रेम के बीच में यीशु मसीह नहीं है। कहीं वो थैली नहीं है खुशबू वाली, वो कहीं गायब है। हम विश्वास कर रहे हैं, पता नहीं कैसा विश्वास है। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखा है, जांचो अपने विश्वास को, तुम विश्वास में हो भी कि नहीं, अन्यथा जांच में खोटे निकलो।